नमस्कार, मैं हूं केशव मेहता और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों की फरमाइश पर एक वो वीडियो जो आप लोगों ने मुझे पुरज़ोर फरमाइश की कि जो आपने पिछला वीडियो दिखाया है मकबरे के स्कूल का, उसके बाद शेख चहली का एक डिटेलिंग वीडियो बनता है। तो मैंने जानकारी हासिल की डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी से और उसके बाद मुझे संतुष्टि हुई कि मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊँगा। शेख चिली कौन था या शेख चिली कौन था, ये क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश की जाएगी। गीता संदेश व बुद्ध प्रवचनों की धरती पर ही अध्यात्म का एको स्वरूप थानेसर में मौजूद है। थानेसर कुरुक्षेत्र में ही है, ये आप लोग जानते हैं। कादरिया संप्रदाय के सूफी संत शेख चहली अर्थात शेख चिली का मकबरा। सूफी संत शेख चहली मुगल शहजादे दारा शिकोह के अध्यात्म गुरु भी थे। मकबरे के साथ एक मदरसा भी है। शेख चहली का पूरा नाम सूफी अब्दुल करीम अब्दुल रज्जाक था। उन्होंने कुरान की अनेक आयतों को नए अर्थों में व्याख्यायित किया। आसपास की खुदाई से यह प्रमाण भी मिलते हैं कि इसी स्थान पर ईसा से 1 शताब्दी पूर्व आबादी थी और यह स्थल तब से लेकर मुगल काल तक अपने मूल रूप में आबाद रहा। इसी मकबरे के पश्चिम में हर्ष के टीले के अवशेष हैं। मकबरे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक पुरातत्व संग्रहालय भी स्थापित किया है। केंद्र के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह स्थल भी संरक्षित इमारतों में दर्ज है। इस मकबरे की स्थापत्य कला को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि उत्तर भारत में ताजमहल के बाद दूसरा यही महत्वपूर्ण स्थल है जिसे स्थापत्य एवं वास्तु की दृष्टि से लाजवाब कहा जा सकता है, यानी दूसरा ताजमहल जो कि सफेद नहीं लाल है। शेख चिली या शेख चहली के बारे में हम सब ने बचपन में बहुत किताबें और कॉमिक्स पढ़ी थी। शेख चहली का बचपन बहुत गरीबी में बीता था और बचपन में पिता की मौत के बाद माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसको बचपन में सभी शेख कहकर पुकारते थे। एक दिन मौलवी साहब ने मदरसे में सिखाया कि लड़के और लड़की के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सुलेमान पानी पीता है और सुल्ताना पानी पीती है, उसी तरह सुल्तान गांव जाता है और सुल्ताना गांव जाती है। अब वो मौलवी साहब की इस शिक्षा को समझ गया। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने पास जाकर देखा तो एक लड़की कुएं में गिर गई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास गया और कहने लगा, एक लड़की कुएं में गिर गई है और मदद के लिए चिल्ली रही है। उसके साथी दौड़ते हुए गए, उस लड़की को बचाया। शेख बार बार चिल्ली चिल्ली कह रहा था तो उसके दोस्तों ने पूछा कि वो बार बार चिल्ली क्यों कह रहा था। तो शेख ने समझाया कि मौलवी साहब ने उसे पढ़ाया था, जिसके अनुसार अगर लड़का होता तो उसके लिए चिल्ला रहा शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन लड़की चिल्लाए तो चिल्ला रही है, यही तो प्रयोग करेंगे। उसके दोस्तों ने उसकी तार्किकता को स्वीकार किया और उसे चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। तब से उसका नाम शेख चिल्ली पड़ गया। एक मान्यता यह भी है कि सूफी शब्द अब्द उर रहीम, जिन्हें अब्द उर करीम और अब्द उर रज्जाक के नाम से भी जाना जाता था, उन्हीं का प्रसिद्ध नाम शेख चिल्ली पड़ा। उनकी मौजूदगी 1650 के आसपास की मानी जाती है। भारत में शेख चिल्ली को एक दिलचस्प चरित्र के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर ख्यालों में खो जाता था।
और हवाई किले बनाया करता था। पर जब उसे होश आता तो वो खुद को लोगों के बीच पाता और सबके लिए हास्य एवं मनोरंजन का पात्र बन जाता। ये तो हुई वो वास्तविकता जो किताबों में दर्ज है और जिसे मुझे दिया है डॉक्टर चंद्रत्रिखा जी ने। लेकिन इसके बाद भी कितनी सारी किंवदंतियां हमें सुनने को मिलती हैं। सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो वो ये कि वाकई में ये हमारे हरियाणा का ताजमहल है। और इस ताजमहल जितना खूबसूरत हरियाणा में कोई दूसरा ताज भी नहीं है और महल भी नहीं। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र में विजिट किया है वो यहाँ ज़रूर आए होंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं वो अगली बार जब भी कुरुक्षेत्र आएँ तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, अपनी यादों को इसमें सहेजें और अपने कुछ चित्रों को अपनी एल्बम में लगाएं। शुक्रिया।